अगर रेलवे कुछ परिस्थितियों को संभाल ही नहीं सकता है तो फिर वो लगातार अपनी प्रशंसा करवाने के चक्कर में स्पेशल ट्रेन क्यों ओपन करता हुआ जा रहा है, खोलता हुआ जा रहा है। जो 9:45 पे पहुंचने वाला था वो सुबह के 6 बजे पहुंचने को मजबूर है। ये सिर्फ एक रेल की कहानी नहीं है। विश्वलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिकेश पाठक। आज 16 नवंबर की एक साधारण घटना पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हुए। आप जानकर हैरान होंगे, ऐसी कौन सी घटना हो गई जो अब तक आपको नहीं पता है जिसमें लोग पीड़ित हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने, लोग पीड़ित हो गए। भारतीय रेलवे की कुछ गतिविधियां इतनी ज्यादा भयावह है, चिंतनीय है, जिसपे लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर मुमकिन नहीं है कुछ पूरा कर पाना तो मैं कमिटमेंट ही क्यों करूं। अगर रेलवे कुछ परिस्थितियों को संभाल ही नहीं सकता है तो फिर वो लगातार अपनी प्रशंसा करवाने के चक्कर में स्पेशल ट्रेन क्यों ओपन करता हुआ जा रहा है, खोलता हुआ जा रहा है। क्यों? सवाल मेरा बहुत बड़ा है। सोचना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों को। 02394 02394 ट्रेन नंबर नई दिल्ली से शुरू होकर राजेंद्र नगर तक ये ट्रेन पहुंचती है। राहुल कश्यप नाम के शख्सियत को पहुंचना था प्रयागराज। ध्यान से समझिए, 16 तारीख की रात्रि को उसके भाई की बारात निकलने वाली थी जिसमें उसे पहुंचना था। एक एमएनसी कंपनी में वो इंसान काम करता है और उसकी मनस्थिति थी कि मुझे उस बारात में शामिल होना ही होना है, हर सूरत में, हर परिस्थिति में। इसलिए उसने छुट्टी ली थी। उसे पता था कि ट्रेन, मैंने बहुत अच्छी ट्रेन ली है, मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन भारतीय रेल की उन्हीं गतिविधियों का शिकार होकर वो इंसान जो 9:45 पे पहुंचने वाला था वो सुबह के 6 बजे पहुंचने को मजबूर है। ये सिर्फ एक रेल की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन की कहानी नहीं है। ये भारत के उन सभी स्पेशल ट्रेनों की लगभग कहानियां, लगभग 70 to 90% स्पेशल ट्रेनों की कहानियां यही है हिंदुस्तान में। मेरा रेलवे से कहना यह है कि ट्रेनें विलंब से चल रही है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जैसे ही आप टिकट काटते हैं, जैसे ही रिजर्वेशन कंफर्म होता है, तो यात्रियों को आप ये क्यों नहीं पहले ही सूचित करते हैं कि अगर ट्रेन 5-7 घंटे विलंब से चले तो इसमें रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनें विलंब से चल सकती हैं, जिससे इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। समय सारणी क्यों निकालते हैं? आप सिर्फ खुलने का टाइम फाइनलाइज करिए, पहुंचने का टाइम फाइनलाइज मत कीजिए। मेरा यह मानना है। इससे क्या होगा कि लोगों को समझ में आएगा कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आखिरी ऑप्शन ये है, और एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर लोग चलेंगे। लेकिन अगर आपके भरोसे बैठ गए, आपके ट्रेनों के भरोसे बैठ गए, तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। किसी की रजिस्ट्री का डेट अगले दिन होता है, आप उसकी डेट के टाइम में उसको एक दिन बाद पहुंचाते हैं। किसी के बच्चे का डिलीवरी होना होता है, वहां पे आप चैलेंजेस पैदा कर देते हैं। ये कैसे होगा? हिंदुस्तान में अनेकों चैलेंजेस हैं जो आपकी वजह से देखने को मिल रहा है। आपकी वजह से इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बस इतना ही कहना है, भारत के एक नागरिक होने के नाते, आप में से बहुत सारे श्रोता भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर रेलवे से नहीं हो रहा है मैनेज, तो स्टेटमेंट तो दिया जा सकता है ना कि हां, खुलने का समय यह है, पहुंचने का समय हम निर्धारित नहीं कर सकते। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे, 2-2 दिन विलंब से भी गाड़ियां चलेंगी। स्टेटमेंट तो दे दीजिए ना। उसमें वही जाकर पहुंचेंगे, वही जाकर बैठेंगे, एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचने का निर्धारण वही करेंगे जिनके पास 2-4 दिन का समय फालतू का होगा, या जिनको पहुंचना बेहद आवश्यक होगा, चाहे 3 दिन के बाद ही क्यों ना पहुंचे। कीजिए ना कुछ ऐसा साहब। और कुछ बातें मेरी अगर बुरी लग रही हो तो 2 रोटी ज्यादा जरूर खा लीजिएगा रात। धन्यवाद। जय हिंद।